पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ। मुंबई जैसे लोग तो कहते हैं कि ये डर इसलिए क्योंकि उन्होंने अलग शिवसेना बना दी। देखिए, शिवसेना को इसलिए तोड़ दिया। अलग मुंबई बात की बात है, लेकिन उन्होंने अलग शिवसेना बनाई, इसके लिए डर। बनाने दो, ये अलग शिवसेना नहीं है, अमित शाह की एक सिस्टर कंसर्न है, कंपनी है। जो अलग शिवसेना की बात जो आप करते हो, ये अमित शाह की एक पार्टी है, ये शिवसेना नहीं है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की है, उद्धव ठाकरे जी की है। जहां ठाकरे वहां शिवसेना। ये शिंदे कहां से आ गए? ये अमित शाह ने बनाई हुई पार्टी है। जब तक अमित शाह है तब तक ये दुकान चलेगी, बाद में दुकान बंद हो जाएगी। आप नहीं संभाल पाए इसीलिए तो उनके पास गए। नहीं, कौन बोला हम नहीं संभाल पा रहे हैं? ये आपका परसेप्शन है। कौन बोला? देखिए, मेरे पास अगर चुनाव आयोग होगा मेरे हाथ में, मेरे पास पुलिस होगी, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के 4 टुकड़े कर दूंगा। आप 1985 में आपने यही नारा दिया, 2002 में आपने यही नारा दिया, 2007 में आपने यही नारा दिया, 2012 में आपने यही नारा दिया। इतने साल आप यहाँ पर रहने के बावजूद भी बार बार आप वही नारा दे रहे कि आखिरी बार, इस बार अगर हम नहीं रहेंगे तो खत्म हो जाएगा। बात ऐसी है, ये आंकड़े गलत है। 1956 से ये नारा हो रहा है। 1956 से, जब से महाराष्ट्र बना है, जब महाराष्ट्र बन रहा था, तब भी मुंबई महाराष्ट्र को ये लोग नहीं दे रहे थे। उस वक्त केंद्र में अलग सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तब से ये लड़ाई चल रही है, और जब भी मौका मिलेगा तो दिल्ली के लोग मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ेंगे। देखिए, मुंबई सबकी है, महाराष्ट्र की राजधानी जरूर है, लेकिन मुंबई में एक अलग भारत देश बैठा है। पूरे देश के लोग आकर यहाँ रोजी रोटी कमाते हैं। मराठी लोग जो लोकल है और जो बाहर से आए लोगों का अच्छा मनोमिलन होता है। लेकिन 4-5 साल से ये एक जोर से एक मुहिम चल रही है अंदर से कि मुंबई को कमजोर करो, मुंबई का जो उद्योग है, मुंबई का रोजगार है, मुंबई की जो ताकत है, वो किसी और राज्य में शिफ्ट करो। आप अलग मुंबई बनाइए ना अपने राज्य में। गुजरात में अलग मुंबई बन सकती है, हमको कोई तकलीफ नहीं है। बिहार में अलग मुंबई बन सकती है। अब लखनऊ के पास अलग मुंबई बनाइए, कलकत्ता में बनाइए, कहां भी बनाइए। उन्होंने तो अलग शिवसेना बना दी। मुंबई जैसे लोग तो कहते हैं कि ये डर इसलिए क्योंकि उन्होंने अलग शिवसेना बना दी। देखिए, शिवसेना को इसलिए तोड़ दिया। अलग मुंबई बात की बात है, लेकिन उन्होंने अलग शिवसेना बनाई, इसके लिए डर। बनाने दो, ये अलग शिवसेना नहीं है, अमित शाह की एक सिस्टर कंसर्न है, कंपनी है। जो अलग शिवसेना की बात जो आप करते हो, ये अमित शाह की एक पार्टी है, ये शिवसेना नहीं है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की है, उद्धव ठाकरे जी की है। जहां ठाकरे वहां शिवसेना। ये शिंदे कहां से आ गए? ये अमित शाह ने बनाई हुई पार्टी है। जब तक अमित शाह है तब तक ये दुकान चलेगी, बाद में दुकान बंद हो जाएगी। आप नहीं संभाल पाए इसीलिए तो उनके पास गए। नहीं, कौन बोला हम नहीं संभाल पा रहे हैं? ये आपका परसेप्शन है। कौन बोला? देखिए, मेरे पास अगर चुनाव आयोग होगा मेरे हाथ में, मेरे पास पुलिस होगी, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के 4 टुकड़े कर दूंगा। नहीं, फिर अगर आपको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, आपको चुनाव पे भरोसा नहीं है, आपको लोगों पर भरोसा नहीं है, तो नहीं, हमारा अमित शाह और मोदी पर भरोसा नहीं है। मैं चुनाव आयोग की बात नहीं कर रहा हूं। हमारा भरोसा ये 2 लोगों पर नहीं है, 2 व्यापारी है। ये राजनीतिक लोग नहीं है। तो व्यापारियों से तो आपके भी संबंध है। आप अडानी की बात करते हैं, आप तो अंबानी की शादी में जाते हैं। ये सवाल नहीं है आपका, ठीक। ये देखो, मुंबई एक औद्योगिक सेंटर है, इंडस्ट्रियल सेंटर है। यहाँ व्यापार होगा ही, मुंबई में नहीं व्यापार होगा तो कहां होगा? इसलिए तो 2 व्यापारी मुंबई लूटना चाहते हैं ना। व्यापार तो मुंबई में होगा, व्यापार कलकत्ता में होगा, व्यापार लखनऊ में होगा, व्यापार पटना में होगा। बड़े शहरों में ही व्यापार होगा। व्यापार बेंगलुरु में होगा ना। कहां होगा व्यापार? फिर क्या कराची, इस्लामाबाद में होगा? ये बात भी कही जा रही है कि दरअसल ये ठाकरे बचाओ मुहिम चल रही है, मुंबई बचाओ मुहिम। ठीक है ना, क्योंकि ठाकरे बचेगा तो मुंबई बचेगी ना। और कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। मुंबई तो बेच कर खा रहे हैं। देखिए ना, धारावी, मदर्स डेयरी, मुंबई के पूरे सॉल्ट लैंड,
आपकी- मुंबई के टोल्स नहीं, लेकिन किसको बेचे हैं? संजय- अभी ससुन डॉक बेच दिया। संजय जी, आपकी सत्ता होते हुए ही ये हुआ है। जो मुंबई की आज की स्थिति है, ये गलत है। 1997 देखिए, से शिवसेना बीएमसी में सत्ता में है, उसके बावजूद हुआ है। साहिल, मैं कटघरे में नहीं खड़ा हूं, मैं आपको बताता हूं। कटघरे में आपके- कौन खड़ा है फिर? नहीं, मैं आपके सवाल को जवाब दे, मैं आरोपी नहीं हूं। अजीब बात नहीं, मैं आरोपी नहीं है, सांगतो मैं आरोपी नहीं हूं। पर आप शिवसेना के नेता तो है ना? आप शिवसेना के नेता है जो सत्ता में डेफिनेटली रहेंगे। मैं शिवसेना का नेता हूं, मैं शिवसैनिक हूं। मैं मुंबई को और मेरे पार्टी को डिफेंड करूंगा। आप बार बार मेरे पार्टी पर ही इल्जाम मत लगाइए कि आपके वजह से हो रहा है। नहीं, जो सत्ता में आप सत्ता में उन पर इल्जाम लगाएंगे हम। कहां सत्ता में है हम? आप सत्ता में थे। सत्ता में थे और है में फर्क है। 4 साल हम सत्ता में है। 4 साल में जितनी मुंबई का नुकसान हुआ है उतना ब्रिटिश अंग्रेजों ने भी नहीं किया है कभी, ना कांग्रेस ने किया है। तो आपको लगता है कि अभी सत्ता किसी और की चल रही है और उसके वजह से मुंबई का ज्यादा नुकसान हो रहा है? देखिए, कोशिश चल रही है, लेकिन हम होने नहीं देंगे। ये कोशिश चल रही है और कोशिश रंग भी ला रही है। ऐसा नहीं कि रंग नहीं ला रही है उनकी, क्योंकि उनके हाथ में इतनी जबरदस्त पावर है, पैसा है, सब कुछ है। हाँ, गुंडाशाही है। हम उनसे भी लड़ेंगे, हम भी तो गुंडे हैं, हम उनसे भी लड़ेंगे। थोड़ा वो ज्यादा बड़े हो गए हैं अभी आज। नहीं, देखो, आपकी जिसके पास गुंडागर्दी उनके सामने नहीं चल रही। पुलिस है, पुलिस फोर्स जिसके पास होती है उसका ज्यादा गुंडागर्दी चलती है। ये हमने भी सालों साल से देखा है, लेकिन फिर भी हम उनसे टक्कर ले रहे हैं। आज जब हम बात कर रहे हैं आज तक के मंच से, उसी दिन संजय राउत ने, जो पत्रकार भी है और खास करके चुनाव के समय पे वो हमारा हक छीन लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि संजय राउत फिर पत्रकारिता के मूड में चले जाते हैं। और जैसे आज उन्होंने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का जॉइंट इंटरव्यू किया हुआ है, जो हमने भी पिच किया था, लेकिन चूंकि संजय राउत घर के हैं, सामना उनका है, तो उन्होंने आपको इंटरव्यू दे दिया। तो आपको भी मिलने वाला है ना? नहीं, पर साथ में थोड़ी ना देंगे हम। साथ में दे देंगे ना। क्या सबसे बड़ी खबर क्या है आज के इंटरव्यू में? क्या उस इंटरव्यू के जरिए बाहर निकला है? जो पहला जॉइंट इंटरव्यू आज आप सामना में छपा है, उसके जरिए क्या बाहर निकला? नहीं, बात दोनों भाइयों ने यही कहा है, ये आखिरी लड़ाई है मुंबई की, अभी नहीं तो कभी नहीं। दूसरी बात है कि ये जो सरकार है, चाहे शिंदे हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, ये चाहे कोई भी बात करे, लेकिन मुंबई का डेथ वारंट दिल्ली से निकल चुका है, हमको उसको रोकना पड़ेगा। कांग्रेस का क्या करेंगे? कांग्रेस आपके साथ में नहीं है। आंकड़े दिखाते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम और बाकी वोट आपसे दूर लेके जा रहा है। आप पर भी अपॉर्चुनिज्म का आरोप लगता है, क्योंकि आपको जब जरूरत थी तब आप कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े। अब जब आपके भाई आपके साथ में आ गए तो कांग्रेस को ढकेल दिया। ये बात गलत है। मैं आखिरी क्षण तक कांग्रेस के साथ में बात कर रहा था। हमने कांग्रेस को बार बार कहा कि ये मौका है बीजेपी को मुंबई से हटाने का। मैंने दिल्ली में भी बात की, मैंने जो यहाँ के उनके हाईकमांड है, इंचार्ज होते हैं रमेश जी, उनसे भी बात की। कांग्रेस को जितनी सीटें चाहिए उतनी हम देने को तैयार हैं, लेकिन हम एक साथ रहेंगे। ये हमारी हमेशा भूमिका रही, आज भी है। देखिए, ये महाविकास आघाड़ी का चुनाव नहीं है। ये जो लोकल बॉडी चुनाव होता है ना, ये खास करके स्थानिक मुद्दों पर चलता है। महाविकास आघाड़ी बनी थी विधानसभा के लिए, वो आज भी कायम है। इंडिया ब्लॉक बना था लोकसभा के लिए, वो भी कायम है। अब लोकल बॉडीज में कांग्रेस को एक अलग भूमिका लेनी है, तो उनकी बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो निर्णय ले लिया। हमने बहुत कोशिश की, हमने बहुत समझाया।